के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज के लिए कंचन के पास चलते हैं। कंचन, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी गुड मॉर्निंग। देखिए, शुरुआत कर लेते हैं इन्फोसिस के साथ। अगर हमने शुक्रवार को इंट्राडे में देखा था कि जो इन्फोसिस का एडीआर है उसमें काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल मूवमेंट देखने को मिला था। इनफैक्ट इंट्राडे के अंदर 50% तक की बढ़ोतरी हमें देखने को मिली थी। उसके बाद डिस्क्लोजर दिया गया है इन्फोसिस की तरफ से। उन्होंने बोला है कि सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी डिस्क्लोजर इस टाइम पे देने की ज़रूरत नहीं है। जो ट्रेडिंग थी एडीआर के अंदर वो थोड़ी देर के लिए रुक गई थी, लेकिन अगर फाइनली हम देखें तो केवल 5% ही ऊपर बंद हुआ था। इसके अलावा केईसी इंटरनेशनल आपको फोकस में रखना है। इससे पहले हमने कुछ टाइम पहले देखा था कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। टेंडर पे रोक से राहत मिल गई है और जो 9 महीने के लिए टेंडर पे रोक लगाई गई थी वो अब कंपनी ले सकती है। इसके अलावा राइट्स आपको फोकस में रखना है, बिकॉज कंपनी ने बोत्सवाना सरकार के साथ एमओयू साइन किया है और जो एमओयू है वो रेलवे मॉडर्नाइजेशन, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया गया है। इनफैक्ट आईआरसीटीसी आपके फोकस में होना चाहिए, बिकॉज रेलवे ने जो टिकट के प्राइस है उसमें बढ़ोतरी का ऐलान किया है। एसी नॉन एसी एक्सप्रेस ट्रेन के जो किराया है उसमें हमें 2 रुपए प्रति किलोमीटर तक का जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिलेगी। 26 दिसंबर से ये जो रूल है आपको लागू होता हुआ नजर पड़ेगा। आईजीएल आज आपको फोकस में, बिकॉज कंपनी ने हिंदुस्तान वेस्ट ट्रीटमेंट के साथ एक जॉइंट वेंचर जो है वो साइन किया है 50% की हिस्सेदारी के लिए, और ये जो जेवी है वो कंप्रेस बायोगैस प्लांट के लिए किया गया है। ओके, रखिए सारे स्टॉक्स रडार पे। इन्फी की इशू अलग था। इन्फी में बिल्कुल सही है, ऐसा कुछ कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट की जरूरत नहीं थी, पर वहां पे कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आए थे। इन्फी के टिकर को गलत मैप कर दिया गया था, ऐसा कहा जा रहा है। उसके बाद बहुत थिनली ट्रेडेड एक काउंटर है एडीआर यूएस में, जब गलत मैपिंग हो गई तो खूब वॉल्यूम स्पाइक होते चले गए और उससे ये ट्रिगर हो गया। खैर, कोई फंडामेंटल रीजन नहीं है, सिर्फ टेक्निकल ग्लिच था जिसके चलते वो एडीआर उछला था। इन्फी नहीं, विप्रो भी इतना ही उछाल के साथ फाइनली बंद हुआ, 5-6% दोनों ऊपर। ये ध्यान रखिएगा, वो कोई ऐसा कोई न्यूज पेग नहीं है उसके पीछे। खैर, आज ब्रोकरेज रिपोर्ट लेकर आता हूं स्क्रीन पे। एक तो श्रीराम फाइनेंस का स्टॉक रडार पे था फ्राइडे को। वो लंबे अरसे से डील की चर्चा हो रही थी, डिनायल मोड पे कंपनी चल रही थी, फाइनली वो डील अनाउंस हो गई। फाइनली वैसे स्टॉक शुरुआत में तो रिएक्ट कर नहीं रहा था, फिर फाइनली 3-4% की मजबूती के साथ बंद हुआ। पर ये स्टॉक रिएक्ट करने के बाद 3 महीने का चार्ट लेकर आइएगा। ये सुगबुगाहट थी 2-3 महीने पहले से, जब से रिपोर्ट शुरू हुई थी कि डील आ सकती है, तब से ऑलरेडी श्रीराम का स्टॉक बहुत चल चुका है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कहती है ओवरवेट 925 के टारगेट, यानी कि 900 पे तो ऑलरेडी आके खड़ा हो गया फ्राइडे के उस मूव के बाद। पर अच्छा डेवलपमेंट है, एक कैपिटल इन्फ्यूजन हो रहा है, वो स्ट्रक्चरली पॉजिटिव होगा श्रीराम फाइनेंस के लिए। इनकी लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स को इंप्रूव करेगा, लोन ग्रोथ इंप्रूव होगी, बिजनेस फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती हुई नजर आएगी, वगैरह वगैरह। ये सब फैक्ट्स हैं, लेकिन अब भाव के लिहाज से बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं है, एटलीस्ट मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट हाईलाइट कर देती है। ब्रेक ले रहा हूं।